उत्तराखंड विधानसभा राज्य का पहला देश का राज्य बनने जा रहा है। समान नागरिकता सर लागू हुआ है, पेश हो चुका है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्योंकि राजस्थान में भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या सोचती है भाजपा? निश्चित रूप से राजस्थान में भी जो है यूसीसी लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता ही देश को एकता के सूत्र में बांधती है और इसका श्री गणेश देवभूमि उत्तराखंड से हुआ है। हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और सही अर्थों में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश हित के काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। श्री गणेश देवभूमि से हुआ है तो निश्चित रूप से पूरे देश में व्यापकता के साथ इसे स्वीकार किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना के समय से जिन मुद्दों को लेकर चली थी उनमें से यूसीसी भी एक है और भगवान करे कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में ये कानून पास हो जाए तो देश हित में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। समान नागरिकता संहिता को लेकर ओवैसी ने कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है। ओवैसी ने ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखा? उसकी तो पार्टी के नाम में भी हिंदू मुस्लिम का विभेद नजर आता है। तो इस प्रकार के विभेदकारी मानसिकता के और मदरसा छाप संस्कारों के शिक्षित लोगों को, चाहे वो बैरिस्ट्री लंदन से करके आए होंगे, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति, उनकी शब्दावली कहीं भी देश हित में नहीं होती। संप्रदाय विशेष के हित की चिंता करने वाला व्यक्ति है, उसके वक्तव्यों पर ज़्यादा बात देना, उसका महत्व बढ़ाना है। आज उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है देश का यूसीसी के मामले में, उसको लेकर यहाँ पर आम जनता को कितना क्या फायदा मिलेगा? हर कोई इस बात से खुश है कि कानून के आधार पर जिस प्रकार का भेद भारत के नागरिकों के बीच था वो अब समाप्त होने का श्री गणेश हो चुका है और देवभूमि से हुआ है। इसका अभिनंदन है, स्वागत है, हर आदमी खुश है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट जो कि इनसे बात करेंगे। और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, देश का पहला राज्य बनने जा रहा है यूसीसी को लेकर, क्या कहेंगे उत्तराखंड? तो मैं पहले उत्तराखंड को बधाई देता हूं कि इन्होंने जो 1950 के अंदर जो संविधान लागू हुआ उसके जो सेक्शन 44 है, जो डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों, जो राज्य के नीति निर्देशक पॉलिसी के तहत आते हैं, उनका उन्होंने सबसे पहले पालना की है। जिस प्रकार से राइट टू एजुकेशन का कानून हर राज्यों ने बनाया, इस प्रकार इन्होंने बनाया, तो क्या दिक्कत की बात है? जिस तरीके से उत्तराखंड में पास हुआ है, क्या राजस्थान में भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए? होनी ही चाहिए और हर राज्य में होनी चाहिए। जब अपने संविधान के अंदर राइट टू इक्वालिटी दे रखा है कि किसी भी मतलब व्यक्ति, लिंग, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स है, तो इक्वल लॉ क्यों नहीं? मगर ओवैसी ने तो इसके खिलाफ कहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ। ओवैसी एक सांप्रदायिक व्यक्ति है। ओवैसी का काम है दंगे करवाना। ओवैसी का काम है मतलब जो जिस तरह से उनको यहाँ पे तुलना करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं मानता मैं। राजस्थान में या हम कह सकते हैं देश में अगर लागू होता है ये चीज़ें हर राज्य में, तो किस तरीके से आम आदमी को इसकी सुविधा मिलेगी, किस तरीके का फ़ायदा मिलेगा? इसमें सबसे पहले फ़ायदा ये मिलेगा कि सबको बराबर अधिकार है। जैसे हर कानून बराबर हो जाएगा। अब किसी धर्म में, अब आप देख लो, धर्म विशेष के अंदर 4 शादी कर सकते हैं, तो अब वो 4 नहीं कर पाएगा। संविधान में 1 है तो 1 ही करें। तो इस प्रकार की जो जहालतें वगैरह जो जिस तरह से हैं, वो पर्टिकुलरली उस कम्युनिटी के लिए ज़्यादा बेनिफिट है जो इसका विरोध कर रहा है। सही मायने में देखा जाए ना तो ये कानून उनके लिए ही ज़्यादा लाभदायक है। आपका नाम? विजेंद्र गोदारा। ये थे हमारे साथ विजेंद्र गोदारा, जो कि साफ कहना है देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। समानता नागरिक संहिता को लेकर जो उत्तराखंड है वो देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। जो समानता को लेकर ये कहा गया है कि बीजेपी की राजस्थान जो भाजपा प्रदेश कार्यालय पे हम लोग हैं, यहाँ पर हमने एक एक करके बात की। इनका कहना है कि राजस्थान में भी ये चीज़ लागू होनी चाहिए, क्योंकि ये समानता का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। सब बराबर हैं। जाति धर्म भेदभाव को छोड़कर इस तरीके की जो गतिविधियाँ चल रही है, जिन पे लड़ाई जैसे मुद्दे होते हैं, इनको लेकर, क्योंकि ओवैसी ने भी इस पर मुद्दा उठाया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इनको भी लेकर इन्होंने कहा है कि उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं छोड़ी जहां पर लड़ाई दंगे ऐसी चीज़ें नहीं करवाई हो। लगातार देखते रहे महानगर टाइम्स। सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।